तो वहां पर वन देवी आई, वन की देवी, वन देवी आई, भगवान राम के हाथ जोड़े, कहा प्रभु आप मेरे इस दंडकारण्य वन में आए हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? क्योंकि हजारों वर्षों तक महात्मा तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, पर उन्हें आपका दर्शन नहीं होता। पर आप आए हो प्रभु, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? जब वन देवी ने ये बात कही तो भगवान श्री राम ने कहा कि माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप कुछ देना चाहती है, कुछ करना चाहती है, कुछ सेवा का भाव है, तो एक ही बात कहूंगा कि जिस मार्ग से मैं आया हूं उस मार्ग पर बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारी झाड़ियां हैं, तो कृपया उस रास्ते को आप साफ कर दे, थोड़ा ध्यान से सुनना बात। तो वन देवी ने कहा प्रभु आप तो निकल करके आ गए हो, अब उस रास्ते को साफ करने से क्या मतलब, क्योंकि दोबारा तो अब आप निकल करके वहां से जाओगे नहीं, तो फिर उस रास्ते के कांटे हटाने से क्या मतलब। तो राम जी मुस्कुरा कर कहने लगे वन देवी मैं तो निकल करके आ गया, पर मुझे पता है कि मेरा भाई भरत मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर अवश्य आएगा, और मेरा भाई भरत जब आएगा वन देवी और ये कांटे जब उसके पांव में लगेंगे तो मुझे तकलीफ हो। तो वन देवी ने कहा कि भरत के पांव क्या इतने कोमल हैं प्रभु कि जरा से कांटे का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता? तो भगवान श्री राम ने कहा मां, मेरा भरत के जो चरण है ना वो वज्र के समान है, वज्र के समान है भरत के चरण, उसको तकलीफ नहीं होगी। पर तकलीफ उससे एक बात की होगी वन देवी कि जब वो निकल करके आया और एक भी कांटा यदि उसके पांव में लग गया ना तो उसको तकलीफ होगी। किस बात की मालूम? कि मेरे भाई निकल करके गए और मेरे भाई के पैरों में कितने कांटे लगे होंगे, कितने कंकड़ लगे होंगे, तो भरत जी के मन में मेरा भाव आएगा और मेरा भरत दुखी हो जाएगा माँ, और ये मुझसे सहन नहीं होगा। ये हमें रामायण सिखाती है, रामायण हमें जीना सिखाती है, भागवत हमें मरना सिखाती है कि भाई के प्रति भाई का प्रेम क्या होता है। भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माँ नहीं हुई, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, और रावण जैसा जीवन में कोई वैरी नहीं हुआ। ये कथा हमें इस बात की शिक्षा देती है कि कथा सुन करके हम हमारे जीवन में उतारे, कथा सुन करके हम हमारे जीवन में उसको धारण करें तो हमारा कल्याण हो। व्यासपीठ से बोला गया एक एक शब्द अनमोल होता है, एक एक शब्द की कीमत है, एक एक शब्द अनमोल है। पता नहीं कौन से शब्द की चोट आपको लग जाए। तुलसीदास जी महाराज को उनकी पत्नी का शब्द लगा था, उनकी पत्नी उनके लिए गुरु बनी। उनकी पत्नी ने कहा स्वामी हांड मांस की देह पर तापर इतनी प्रीत, अरे हांड मांस की पुतले से इतना प्रेम करते हो? क्या है इस शरीर के अंदर? हड्डी का ढांचा है, हा? उसके ऊपर मांस लगा दिया, मांस के ऊपर चमड़ी लग गई, हा? क्या भरा है इस शरीर के अंदर? हा? इस शरीर के अंदर मलमूत्र भरा है, विष्ठा भरा है, रक्त भरा है, पीप भरा है, मवाद भरा हुआ। इस शरीर से इतना प्रेम करते हो? इस शरीर के 9 दरवाजे से गंदगी निकलती है, आंखों से गंदगी निकलती है, कानों से गंदगी निकलती है, मुख से गंदगी निकलती है। स्वामी ये मानव का शरीर भगवान ने दिया है भगवान को प्राप्त करने के लिए। जितना प्रेम मुझसे करते हो ना, इतना प्रेम कभी भगवान श्री राम से कर लेते स्वामी तो तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाता और तुम्हें भगवान अपने परम धाम की ओर ले जाते। अपनी पत्नी को गुरु मान लिया तुलसीदास जी कि देवी अभी तक मेरी बाहर की आंखें खुली थी, अंदर की बंद थी, पर देवी धन्य है कि तूने मेरी अंदर की आंखें आज खोल दी और मुझे जीवन जीने का सही मार्ग बता दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। और उसी समय तुलसीदास जी निकल गए, हनुमान जी को गुरु बना लिया। हनुमान जी ने कह दिया कि चित्रकूट के घाट पर बैठ जाओ, आपको राम के दर्शन हो जाएंगे। चित्रकूट के घाट पर हनुमान जी महाराज के आदेश पर बैठ गए तुलसीदास जी। जितने भी महात्मा आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, स्नान करके उनको तिलक लगाना। जब राम और लक्ष्मण आए चित्रकूट के घाट पर स्नान करके मंदाकिनी में, तुलसीदास जी के पास बैठे, तुलसीदास जी चंदन लगा रहे मस्तक पर, पहचाना नहीं कौन है। तो हनुमान जी ने तोते को रूप धारण किया और उस वृक्ष पर आकर बैठ गए और चौपाई गाने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर सियावर रामचंद्र भगवान की।
उसी समय तुलसीदास जी चरणों में गिर गए। गुरु मिल जाएंगे जीवन में, भव सागर पार हो जाएगा। बिना गुरु से गोविंद नहीं मिलते। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी, तुमने गोविंद दियो बता। नानी बाई के ससुराल में नानी बाई की सास, ननन, देवरानी, जेठानी, काकी सास, मोटी सास, दादी सास, बुआ सास, है सब इकट्ठी होकर के बैठ गई महाराज। सब इकट्ठी होकर बैठ गई। कोई की पंचायती करना हो तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और कभी तुम सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, तुम घर में अखंड रामायण का पाठ करवाओ, पूरे गांव में बुलावा दो, लोग कब आएंगे मालूम? आरती के टाइम। क्योंकि संत घड़ियाल सुनाई जाए कि कितना अध्याय होगा, हाँ सुनी लेगा, चौथो अध्याय चली रोई। और पंडित जी कभी कह दे कि जीजी आबा आया, काई सुनिया करा गुरुजी लीलावती कलावती ने को कहां तक सुनिया करा, हाँ? तो लीलावती कलावती की कथा कौन है आपको पता है? ये हमारे शरीर के अंदर जो इंगला और पिंगला नाड़ी है, यही लीलावती और ये कलावती है। और वो बढ़िया कौन है? ये हमारे अंदर बैठा हुआ मन, हाँ? ये मन ही वो बढ़िया है जो आज भगवान का भजन करूं, कल भगवान का भजन करूं, परसों भगवान का भजन करूं, करते 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 जिंदगी खत्म हो गई। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख करो रोया, सिराने मौत हंसती है, हाँ? समय खत्म हो जाता। मैंने कहा ना कि कथा में आकर बैठे तो हमारे जीवन का कोई पुण्य है, हमारे जीवन का कोई सत्कर्म है। तो नानी बाई की सास, ननन, देवरानी, जेठानी, काकी सास, मोटी सास, दादी सास सब बैठ गई इकट्ठी होकर के और अपनी अपनी फरमाइश लिखा रही। और नानी बाई एक कोने में बैठी बेसी 800 टपका रही है। क्योंकि नानी बाई अपने पिताजी की स्थिति को जानती थी कि मेरे पिताजी की स्थिति क्या है, मेरे पिताजी इतना नहीं कर सकते। राजस्थान मारवाड़ में आज से 40 साल पहले की बात, स्त्रियों को बहुत दुख होता था। आपको पता है, जो कोई लड़की ज्यादा तेज रहती थी ना तो अपने निमाड़ के लोग कहते थे कि एक माड़वा को घाटो चढ़ाओ, कहते थे। ऐसा क्यों बोलते थे? इतना इतना तो घूंघट और इतनी मर्यादा और इतना लेन देन चलता है, आज भी चलता है। भले ही आधुनिक जमाना आ गया, उसको देने का तरीका बदल दिया लोगों ने। बात वही है भैया, तरीका बदल दिया, तरीका बदल दिया देने का। नानी बाई आंखों में आंसू भर करके बैठी है और नानी बाई के देवर जी नारायण जी मायरा लिख रहे हैं। नानी बाई की दादी सास मायरा लिखा रही है। और क्या क्या लिखा रही है, आइए इस चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं क्या क्या लिखा रही है। सास ननंद और देवरानी जेठानी समिल बैठी आय की। सास ननंद और देवरानी जेठानी समिल बैठे आय के। द्वात कलम कागज मंगवायो, लेख कलियो बुलाए राम जी। द्वात कलम कागज मंगवायो, लेख कलियो बुलाए हरि। अरे 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोड़ी जी। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोड़ी। 25 मण लिखो कलेवो, आरु मेवा की बोरी राम जी। 25 मण लिखो कलेवो, और मेवा की बोरी हरि। अरे 1000 थान में मोहदीरा लिख दो, साधु साला कापड़ा। 1000 थान में मोदी लिख दो, साधु साला कापड़ा। ठठा कर नरसिंहरा ब्याही, बकतवर छे बापड़ा। ठठा कर नरसिंहरा ब्याही, बकतवर छे बापड़ा हरि। अरे 80
कहीं कहीं लिखा है वो कहीं कहीं लिखा है दादी सा ने 25 मण लिखो सुपारी 25 मण रोड़ी जी 25 मण लिखो कलेवो अरु मेवा की बोरी हरी। नारायण जी कही दादी से बुढ़ापा था को मातो फिर गयो 25 मण सुपारी रो कई कर से पंडित जी तो 2 सुपारी पूरा ब्याह करा कि तू तो लिख दे तने लिखण में कहीं जोर जा रही हो ये कहीं आवण वाली थोड़ी है और कदी आएगी तो बोले आएगी तो देवा थोक वाला के दादी साहब वो तो समझ में आए पर 2 भाटारे कई कर सी 80,000 ते मोहरा लिख दो 1 करोड़ रुपया रोकड़ी कागद में 2 भाटा लिख दो यूं बोली डोकरी हरी। दादी साहब ये 2 भाटारा कई कर सी बोले तू तो लिख दे ये कहीं आवण वाला थोड़ी है और कभी आई गया तो बोले आई गया तो एक पे बैठूंगी और दूधा से गर्मी के टाइम में पनगट के कुएं पर बैठकर पग घिसूंगी। ओहो लिख दी पत्रिका। अब पत्रिका तो लिख दी पत्रिका को लेकर जाए कौन। आप सब जानते कि मिलना मिलना कहीं नहीं है सब जानते। कम से कम 10 पंडितों को बुलाए सब नट गए कि इतनी दूर जाओ और मिलना मिलना कहीं है नहीं। तो उस गांव में गांव के बाहर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था कोकलिया जी महाराज। अब कोकलिया जी महाराज की हालत इतनी दुबली पतली कि एक्सरा कराने की कोई जरूरत। ऐसे दुबले पतले कोकलिया जी महाराज। अब कोकलिया जी महाराज की उम्र थी कम से कम 90 साल की। अब नानी बाई की दादी सास कहे नारायण को नारायण जी हठी ने आतो बोले कई को दादी सा बोले एक काम कर जब वो कोकलिया जी के लिया कोई नहीं जाए तू तो कोकलिया जी के ला। अब नारायण जी गए गांव बाहर कोकलिया जी महाराज के घर। अब कोकलिया जी महाराज का घर था गांव के बाहर। अब कोकलिया जी महाराज खटिया पे पड़े हुए हैं। कोकलिया जी महाराज का बेटा बेटा गीता जी का पाठ सुना रहा है। कोकलिया जी महाराज की पत्नी उनके पास बैठी है सिराने के पास। पंखे तो उस समय लाइट तो थी नहीं। कपड़ा ले लिया कोकलिया जी महाराज के माथे के पास बैठ गए। बोलो हे राम बोलो हे राम कहीं इच्छा हुई तो कही दीजो सेवफल खाओ जरा घबराहट आवत कही दीजो तुलसी को पत्तो यहाँ माता उसे छे गंगा जल की सीसी मन बुलेली। बेटा गीता जी का पाठ सुना रहा है। पत्नी पंखा झेल रही। कोकलिया जी महाराज पड़े मुंडा में दांत को नहीं बाल सफेद हो गए चेहरे पर झुर्री पड़ गई दुर्बल अवस्था है। अब नारायण जी आए और नारायण जी ने दरवाजे में से जैसे ही कोकलिया जी महाराज को देखा कि हालत खराब है। अब कोकलिया जी महाराज की निगाह पड़ गई है। महाराज बहुत चतरा था। निगाह पड़ी कि जजमान आया है। अब जैसे ही पंडित